सोचो, तुम अपना शहर वापस जीत चुके हो। वही शहर जहां तुम्हारे लोग कत्ल हुए थे, वही शहर जहां तुम्हारी इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाया गया था। अब तुम जीत गए हो। शहर तुम्हारी तलवार के नीचे है। तुम चाहो तो बदला ले सकते हो, तुम चाहो तो वही कर सकते हो जो तुम्हारे साथ हुआ था, लेकिन तुम बदला नहीं लेते, तुम माफ कर देते हो। इस सुल्तान का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। और आज की कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये कहानी है कैरेक्टर की। इस कहानी के एंड तक तुम खुद से एक सवाल पूछोगे, पावर मिले तो मैं क्या करूंगा, बदला या इंसाफ। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म किसी शीश महल में नहीं हुआ, वो किसी रॉयल फैमिली में पैदा नहीं हुआ। उसके वालिद एक सिपाही थे। आम घर, आम जिंदगी और आम शुरुआत। लेकिन उस घर में एक चीज खास थी, डिसिप्लिन, सब्र और जिम्मेदारी। उसे बचपन से सिखाया गया कि ताकत का मतलब सिर्फ तलवार नहीं होती, ताकत का मतलब होता है अपने नफ्स पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर कंट्रोल और अपनी जीत पर कंट्रोल। जब वो जवान हुआ तो फौज में शामिल हुआ, लेकिन उसका गोल सिर्फ लड़ना नहीं था। वो समझना चाहता था कि शहर कैसे चलते हैं, लोग कैसे महफूज रहते हैं और सिस्टम कैसे बनता है। धीरे धीरे वो कमांडर बना और फिर एक दिन सुल्तान। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। उस वक्त जेरूसलम उसके कंट्रोल में नहीं था। वो शहर जहां पर सदियों से लोग इबादत करते आए थे, वो शहर जहां पर खून बहा था, वो शहर जो एक जख्म बन चुका था। हिस्ट्री बताती है कि जब पहले जेरूसलम जीता गया तो शहर में कत्ल हुआ, मासूम लोग मरे और यादें जख्म बनकर रह गईं। सलाहुद्दीन ने अपने दिल में एक बात लिख ली, मैं इस शहर को वापस लाऊंगा, लेकिन जुल्म के साथ नहीं, इंसाफ के साथ। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का मिशन बन गया। उसने फौज तैयार की, लोग जोड़े, रिसोर्सेज जमा की और सालों तक सब्र किया। इस बीच कई जंग हुई, कभी जीत कभी हार, कभी पीछे हटना पड़ा, कभी दोबारा उठना पड़ा। लेकिन उसकी जंग पर्सनल नहीं थी। वो किसी से बदला लेने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो सिस्टम के लिए लड़ रहा था, लोगों के लिए लड़ रहा था। उसकी फौज के लिए कानून बहुत साफ थे, सिविलियंस को नुकसान नहीं, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना, औरतों को परेशान नहीं करना, लूटपाट बिल्कुल मना, और सबसे जरूरी कानून यह था, घमंड मना। वो अपनी फौज से कहता था कि हम अपनी तलवार से नहीं, अपने रवैये से पहचाने जाएंगे। ये बात आसान लगती है, लेकिन जंग के मैदान में ये रूल मानना सबसे मुश्किल होता है। जब गुस्सा हो, जब खून खौला हो, जब साथी मरे हों, तब भी कंट्रोल रखना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन सलाहुद्दीन अपनी फौज को वही सिखाता था। और फिर वो दिन आया जब जेरूसलम के दरवाजे खुल गए, शहर उसके कंट्रोल में आ गया और यहीं से असली टेस्ट शुरू हुआ। अब उसके पास पावर थी, अब उसके पास आर्मी थी, अब उसके पास हक था बदला लेने का। उसके मशीर बोले, जो हमारे साथ हुआ था वही इनके साथ होना चाहिए। लोगों को डर था, उन्हें लगा आज कत्ल होगा, आज शहर लाशों से भर जाएगा। शहर के लोग चुपचाप अपने घरों में बंद थे, हर दरवाजा बंद, हर दिल में खौफ। लेकिन सलाहुद्दीन ने जो फैसला लिया वो हिस्ट्री ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने ऐलान करवाया कि जो जाना चाहता है अमन के साथ जा सकता है, किसी पर जबरदस्ती नहीं होगी, किसी का खून नहीं बहेगा। सोचो इस पल को, जिस शहर में पहले खून बहा था उस शहर में इस बार माफी दी जा रही थी। तलवार हाथ में थी लेकिन दिल में रहम था। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जंग जीतना उसकी छोटी जीत थी, खुद पर कंट्रोल रखना उसकी बड़ी जीत थी। अब सोचो, तुम होते तो क्या करते? तुम्हारे लोग मारे गए होते, तुम्हारा शहर लूट लिया गया होता, तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया गया होता और फिर तुम जीत जाते। क्या तुम माफ कर पाते या तुम भी वही करते जो तुम्हारे साथ हुआ था? यहीं पर सलाहुद्दीन और बाकी लोगों में फर्क दिखता है। वो सिर्फ जंग जीतने वाला नहीं था, वो खुद पर जीतने वाला था। सलाहुद्दीन के पास शहर थे, ताकत थी, इज्जत थी, लेकिन जब उसकी जिंदगी का एंड आया तो उसके पास कोई खजाना नहीं था, कोई पर्सनल दौलत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी में जो कमाया वो अपने लिए नहीं रखा, लोगों के लिए लगा दिया। हॉस्पिटल्स बनवाए, मदरसे बनवाए, सिस्टम बनाया। इसलिए जब वो मरा तो दुनिया ने सिर्फ एक सुल्तान नहीं खोया, दुनिया ने एक मिसाल खोई। आज के दौर में लोग कहते हैं पावर मिल जाए तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन सलाहुद्दीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि पावर का असली इम्तिहान तब होता है जब तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो और फिर भी कंट्रोल में रहते हो। बदला लेना आसान होता है, माफ करना मुश्किल। तलवार उठाना आसान होता है, अपनी तलवार नीचे रखना मुश्किल। जीतना आसान होता है, जीत के भी इंसान रहना मुश्किल।
और इसी मुश्किल काम ने सलाहुद्दीन को हिस्ट्री में जिंदा कर दिया। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी बुरा हुआ होगा। किसी ने तुम्हारा हक मारा होगा, किसी ने तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाया होगा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा, और शायद तुम आज भी उस पल का बदला लेना चाहते हो। लेकिन इस कहानी का एक सवाल है कि अगर तुम्हारे हाथ में पावर आ जाए तो तुम क्या करोगे? वही करोगे जो तुम्हारे साथ हुआ, या तुम कुछ अलग करोगे? सलाहुद्दीन ने यह दिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं होती, असली जीत कैरेक्टर से होती है। इसीलिए दुनिया उसे याद करती है, न सिर्फ इसलिए कि उसने शहर जीता, बल्कि इसलिए कि वो खुद को जीता। न सिर्फ इसलिए कि वो सुल्तान था, बल्कि इसलिए कि वो इंसान था। ये थी कहानी सलाहुद्दीन अय्यूबी की, दुश्मन को भी माफ करने वाले सुल्तान की। अगर तुम्हें ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो